हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो किसके में नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई आज आज ही। एक सेकेंड। नहीं, थकान से नहीं, बुखार तो आज तो आई नहीं क्लास में। अच्छा, मेरे भी तो दर्द हो रहा है, मैं कर रहा हूँ क्लास। पता नहीं मम्मी कौन हो, तुम हो तो पता नहीं कौन है, कौन बोले। कौन है मम्मी, सी बात करेंगे। मम्मी तुम हो, ओके, कौन बोले? तुम बोलोगे और कौन बोलेगा? हाँ, पता नहीं। ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का श्लोक में अर्जुन भगवान की चार चीजों का वर्णन करेंगे कि ये चार चीजें भगवान में हैं। और मुख्य है कि ये चार चीजें हैं तो कौन नहीं होगा जो प्रणाम नहीं करेगा, मतलब कौन होगा जो प्रणाम नहीं करेगा भगवान को। कोई मूर्ख होगा, पापी होगा जो भगवान को प्रणाम नहीं करेगा। करना चाहिए प्रणाम, भगवान को प्रणाम करना ही चाहिए। सभी देवतागण, ब्रह्मा से लेके चींटी तक, सभी भगवान को प्रणाम, सभी को प्रणाम करना चाहिए। मतलब कि शिव हो, ब्रह्मा हो, अन्य अन्य देवता हो, सब प्रणाम करेंगे। तो हम पहले श्लोक को समझाने से पहले, पढ़ने से पहले ये पूछना चाहूंगा कि देवताओं ने कहाँ कहाँ भगवान को प्रणाम किया है, ये बताओ। देवताओं ने भगवान को कहाँ कहाँ प्रणाम किया है? ब्रह्मा जी ने कहाँ स्तुति करी है भगवान की, कहाँ भगवान को प्रणाम किया है, कहाँ ये? हाँ, क्योंकि देखो, क्योंकि जब ब्रह्मा जी भगवान के कमलनाल से जब उत्पन्न हुए, तो उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है मुझे। मुझे करना क्या है, मैं क्यों हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा पापा पिताजी कौन है, मेरी माँ कौन है, कुछ नहीं पता था। तो काफी टाइम के बाद उन्हें दो शब्द सुनाई दिए, भोग। भोग, भोग करो, भोग सुनाई दिया। ताप, तब मतलब तपस्या करनी है, तो वो तपस्या करने बैठ गए और फिर उनकी तपस्या सफल भी हुई और भगवान ने दर्शन भी दिए और वैकुंठ लोक का भी दर्शन हुआ उनको। इसीलिए तो ब्रह्म संहिता में वैकुंठ का वर्णन करते हैं ना। जैसे कि आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें गोपाल चंपू नाम का ग्रंथ है। उसमें भगवान के धाम का ऐसा वर्णन है कि उसको सुन लेंगे तो यहाँ तो सब फीका लगने लगेगा। हाँ, लूजीदा, पता नहीं कैसे कैसे नाम के वहां पे चीज है। वहां पे फूल हो, पेड़ हो, वहां पे रथ, मतलब जो विमान होते हैं ना, वहां पे विमान ऐसे होते हैं, हर किसी के पास विमान होता है वहां पे। और विमान बिना किसी पेट्रोल के, बिना किसी सीएनजी के चलता है।
और तुरंत कहीं भी जा सकते हैं उससे। लेकिन वहां पे बस एक चीज स्पेशल है धाम में, कि वहां पे सुविधा सब है, लेकिन सब लोग कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं वहां पे, बस सेंटर में कृष्ण होते हैं सबके, कोई भी हो। ये बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे भगवान को कौन प्रणाम नहीं करेगा, मूर्ख ही होगा जो प्रणाम नहीं करेगा, प्रणाम करना चाहिए, ये बता रहे हैं आपके श्लोक में, ठीक है। और मैं क्या बताने वाला था, हाँ, तो जब तप बोला तो भगवान ने संकल्प मात्र से ही सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया, संकल्प टच करा के सारा दे दिया। तब ब्रह्मा जी को शक्ति प्राप्त हुई कि कैसे सृष्टि करनी है, और उसमें भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि पूरी नहीं करी। मतलब यह है कि जो तत्व है वो सब भगवान सृष्टि करते हैं, तत्व से बनाना कैसे क्या चीज है, जैसे हमारे पंचभूत महाभूत शरीर बना दिए, ये सब चीजें बना दी, उनको मिला मिलू के, ये काम सिर्फ ब्रह्मा ने किया। ये नहीं है कि जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कारीगर का, मिस्त्री जो घर बनाता है, तो मिस्त्री इतना आलीशान घर बना देता है, पर ईंट तो नहीं बनाता ना, ईंट तो आती है ना। तो ईंट जो आई है यानी तत्व जो आए हैं वो तो भगवान से आए हैं, लेकिन बाकी फिर बनाया है, तो मेन सृष्टिकर्ता कौन है फिर, कृष्णा। तो इसलिए ब्रह्मा जी जब वो कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो फिर और कौन है, ब्रह्मा जी लास्ट देवता है ना। इस तरीके से पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्लोक का थीम समझ गए क्या बताना चाह रहे हैं, कि ये गुण है भगवान के, तो प्रणाम करना ही चाहिए, कौन नहीं करेगा, और करना ही चाहिए, ठीक है। ओके, हम श्लोक पढ़ते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 37। कस्माच्च तेना न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यता कस्माच्च तेनानमेर्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यता कस्माच्चित्तेन न मेरत्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकृते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। कस्मात, क्यों, कस्मात ते न नमेर महात्मन, हे महापुरुष भगवान, वे आपको क्यों प्रणाम नहीं करेंगे, वे आपको प्रणाम क्यों नहीं करेंगे। तस्माच मतलब क्यों, वे आपको प्रणाम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पिछले श्लोक में बताया ना कि सिद्धगण थे, महान योगी थे, ये प्रणाम कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, तो कह रहे हैं वे क्यों नहीं प्रणाम करेंगे, वे जो देवतागण हैं वो क्यों नहीं प्रणाम करेंगे, ये लिंक है, ठीक है। उनको प्रणाम, आपको प्रणाम करना ही चाहिए, आपको मतलब आपको प्रणाम करना ही चाहिए, मतलब उन सबको आपको प्रणाम करना ही चाहिए। आगे कह रहे हैं गरीयसे ब्राह्मणोप्या दिकत्रे, आप तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। क्या कह रहे हैं, गरीयसे ब्राह्मणोप्यादिकृत, गरीयसे है ना, गरीयसे कौन से श्लोक में आता है, जिसमें वो ना कि कुत्ते का मांस खाने वाला भी अगर भक्ति कर रहा है तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। श्लोक याद नहीं आ रहा बिल्कुल, गरियान ऐसा करके ना कुछ, गरियान गरियान करके उसमें गरियान मतलब कि श्रेष्ठ है वो। तो यहाँ पे गरीयसे ब्राह्मणो अप्यधिकत्रे, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं। अच्छा, क्यों, क्यों श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप परम सृष्टा हैं, ब्रह्मा परम सृष्टा नहीं है। ब्रह्मा को तो ज्ञान दिया गया सृष्टि करने में, ब्रह्मा को नहीं दिया जाता तो नहीं कर पाते। और वो भी उन्होंने तत्व की सृष्टि नहीं करी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु की सृष्टि नहीं करी है, ये सब मटेरियल थे पहले से, इनको फिर मिला मिलू के सृष्टि करी। देखो जो भी इस संसार में हमें चीज दिखती है वो इन 5 धातुओं से बनी है, 5 चीजों से, अग्नि पृथ्वी जल वायु। और कोई लोहा, लोहा कैसे बना है, किससे बना है लोहा, लोहा तो नहीं बोला पृथ्वी जल अग्नि वायु में, लोहा कहाँ आ रहा है, तो लोहा कैसे बना, मिट्टी से बनता है लोहा।
मिट्टी से, मिट्टी की फॉर्म है लोहा। देखा नहीं मिट्टी से कैसे कैसे चीजें बना देते एकदम खड़ंक, बिल्कुल। किससे बनती है? मिट्टी से बनती है। तो मिट्टी से कुछ मिलाते होंगे, मतलब मिला मिलू के मेन गुण मिट्टी होता है, इस तरीके से। ठीक है, क्या बता रहे थे? हाँ, जो जो इस सृष्टि सृष्टि के तत्व हैं उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी तो कारीगर की तरह हैं, इंजीनियर हैं एक तरीके से। ठीक है। और क्या कह रहे हैं अब दूसरी लाइन में देखो, उनके गुण बता रहे हैं क्या? अनंत, भगवान अनंत हैं। देवेश, देवेश देवताओं के भी ईश्वर हैं, ईश हैं। और क्या कह रहे हैं? जगन निवास, पूरे जगत के निवास स्थान है, पूरे जगत के स्रोत हैं। मतलब अगर जैसे हम इस घर में हैं तो हम इस घर के शरण में है ना, ऐसा सारा जगत किसके शरण में? भगवान के शरण में। ठीक है, पूरा जगत में आप ही व्याप्त हैं, ये बोल सकते हैं फिर। और क्या करें? तो तुम अक्षरम, तुम अक्षरम मतलब है कि आप अक्षर हैं। अक्षर मतलब कि अवयव हैं, कभी मतलब भगवान ने जो बोल दिया है कभी उसका क्षय नहीं होता, मतलब। तो ठीक है, अक्षर हैं। और क्या कह रहे हैं? सद सत्य अत परम यथा, यानी जो कार्य और कारण है उसके भी परे हैं आप। कार्य मतलब होता है ये जगत, और कारण मतलब इसकी भी जो प्रधान है ना, इसके कारण हो गया जगत, और जगत के पीछे मतलब कि कार्य हो गया जगत, और कारण मतलब कि उस जगत के पीछे उसका महत्व वगैरह, मतलब किस चीज से, इंग्रीडिएंट क्या है उसके। जैसे कि ये लैपटॉप हो गया कार्य, लेकिन लैपटॉप बना किस किस चीज से हो गया? कारण। कारण क्या है? लैपटॉप का कारण क्या है, कैसे बना, इस तरीके से। तो प्रधान आदि। ठीक है। तो जब, तो अब आप ऐसे हैं, जैसे बता दिया ना, इसमें क्या है? अनंत, देवेश, जगन निवास, तमच्छरम, ये सब आप हैं। तो कौन होगा जो आपको, तो आपको प्रणाम करना युक्त ही है। युक्त मतलब कि ठीक है, आपको प्रणाम करना ही चाहिए, आपको प्रणाम होना ही चाहिए इन चीजों से, जो कि आपके सारे गुण बता रहे हैं। इतने सारे गुण है तो प्रणाम करना ही चाहिए। तो पहले जैसे मैंने बताया कि इंजीनियर हैं ब्रह्मा जी, और उनसे बढ़कर कृष्ण की स्तुति ब्रह्मा जी ने भी की है, शिव ने भी की है। शिव के मामले में ना एक वो आता है कि जैसे कि कहीं कहीं कोई बोलता है ना कि कृष्ण के भक्त तो ना बड़ा गरीब होते हैं, है ना, भिखारी होते हैं। और शिव के भक्त देखो, अरे भाई ये गाड़ी वो गाड़ी, यहाँ लॉटरी वहां लॉटरी, ये मकान वो मकान। लेकिन क्या उनसे पूछा कि तुम शिव जी की बोलबाला करते हो, लेकिन शिव जी के पास क्या है? शिव जी के पास तो घर भी नहीं है। ऐसा घर भी नहीं है कि भाई जो बाथरूम हो, सब कुछ हो, घर भी नहीं हो तो खुला। तो जैसे कि एक कथा आती है उसमें, करदम मुनि की, भागवत पुराण में। तो करदम मुनि की पत्नी जिज्ञासा करती है कि मुझे महल दो, मतलब महल होना चाहिए, हमारे पास घर होना चाहिए। तो भला एक मतलब भक्त तो नहीं थी, लेकिन करदम मुनि को मतलब क्या जरूरत थी कि उनकी इच्छा पूरी करी, भोग भोगने के लिए, मतलब उसने, ठीक है ना, सारा कुछ। तो बताते हैं कि जब पत्नी कोई डिमांड करती है तो वो पूरी करनी चाहिए। तो करदम मुनि की पत्नी ने क्योंकि सेवा करी करदम मुनि की, तो फिर उसने क्या बदले माना मांगा कि मैं पुत्र चाहती थी, और मैंने कोई ऐश्वर्य नहीं देखा, हमारा भी महल होता है, इस टाइप होता है। तो फिर करदम मुनि ने सारा कुछ दिया। क्या रिकॉर्डिंग नहीं चल रही क्या? क्या लिखा है? ये रिकॉर्डिंग तो चल रही है, ठीक है। हाँ, क्या था, मैं कहाँ पे था? हाँ। तो उसी तरीके से एक बार पार्वती ने भी जिज्ञासा करी, क्या है, ना महल है, ना रहने को घर है, ना कुछ है। कर अच्छा ऐसी बात है, तो तुरंत अपनी पत्नी का कहा मान के तुरंत एक महल का निर्माण कर दिया। और ऐसा महल कैलाश पर्वत पे देखते ही रह गए सब। अब उसका गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेश कराया तो बहुत सारी ऋषि मुनि आए, यज्ञ वगैरह हुआ, क्योंकि जब भी कोई हम गृह प्रवेश कराते हैं, कोई अच्छा कार्य कराते हैं, उसमें अगर यज्ञ नहीं होगा तो वो पूर्ण नहीं होगा। तो हमारा यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा यज्ञ हरे कृष्णा है, और वैसे भी कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही मैंने। तो अब काफी जब यज्ञ होता है तो दान भी होता है। बताते हैं कि अगर दान नहीं दिया तो भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसलिए दान का विधान है। तो बहुत सारे ऋषि आए, ये दे दो, कहा तुम्हें क्या चाहिए, ये दे दो वो दे दो। और एक ऋषि था तो घूर घूर के उस मंदिर को निहारे जा रहा, निहारे जा रहा। शिव ने पूछा क्या चाहिए आपको? प्रणाम किया, क्या चाहिए आपको? कह रहे मतलब जो चाहिए बताओ, मांग लो, हम देंगे। शिव ने बोला। कह रहे वैसे महल बहुत अच्छा है, कि हाँ ये तो है बहुत अच्छा, यही दे दो। महल बहुत अच्छा है, तो यही दे दो। शिव ने बोला ठीक है। अब वापस बैक टू कहाँ गए, वहीं आ गए फिर से वो करके। और इसी तरीके से एक और आता है वो, जिसमें मैंने पहले ही बताया है, मतलब हकीकत है कि एक स्त्री थी और उसके पति थे वो काफी धनंजय परिवार से थे, खूब धन था। तो स्त्री साड़ी देखने गई थी एक शॉप पे।
तो साड़ी देख रही थी तो काफी साड़ी देखी, उनको पसंद नहीं आई, तो दुकान वाले ने बोला कि तुम्हें साड़ी लेनी है सिर्फ देखनी है? लगता है लेनी नहीं है, मतलब सिर्फ देखनी है। तो स्त्री को इतना बुरा लगा, वो कहती है कि तुम्हारे पूरे दुकान में कितनी साड़ी है, कितने रुपए तक की साड़ी है, और तुरंत पति को फोन किया कि मैं यहाँ पे साड़ी देखने आई थी और इन्होंने बोला कि तुम्हें साड़ी देखनी है खाली, तुम्हें खरीदनी नहीं है, और मैं अब चाहती हूँ कि तुम एक ही पूरी साड़ी खरीद लो। तो पति ने क्वेश्चन तक नहीं किया, जस्ट जो पत्नी ने डिमांड करी तुरंत पूरी कर दी, तुरंत चेक भेज दिया, ब्लैंक चेक, कि जितने हैं साइन करके भेज दिया कि जितने हैं उतने डाल लो, और सारी साड़ी खरीद के फिर वो गरीबों में बांट दी। तो ये देखा जाता है कि जब, क्योंकि अगर ये कोई कहे कि भागवतम में महाराज परीक्षित के पास 7 दिन थे, तो सीधे बता देना भक्ति कैसे करनी है, उसमें ये वर्णन कहाँ कर रहे, ऐसा घर था, ऐसा उसमें सोने का वो लगा था, उसमें ऐसे मैट बिछाया गया था, ऐसे पलंग था, ऐसे फूल थे, सरोवर थे, ये सब बताने का, तो इंसान मरने वाला है 7 दिन में, और सुखदेव गोस्वामी ये सब बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये ग्रहण करना चाहिए कि जब कोई पत्नी सेवा करती है, कुछ मांगती है, तो वो प्रदान करना चाहिए। ठीक है। अब ये नहीं है, मतलब आजकल की पत्नी ऐसी नहीं है कि वृंदावन में घर मांग ले, सो नहीं मांगेंगे, कुछ और मांग सकते हैं कि मंगलसूत्र, मतलब मंगलसूत्र सोने का हार बनवा दो, ये बनवा दो, ये मांग सकते हैं, लेकिन वृंदावन में घर हो जाए वो तो शायद नहीं मांग सकते। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? आ गया ना वही। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। जो मैंने बताया ना सारा, भौतिक जगत के परे हैं। अब इसमें देखो समझना ये है, 4 चीजें इसमें, इस श्लोक में है, देखो 4 चीजें इस श्लोक में। सभी के द्वारा भगवान, सभी के द्वारा नमस्कार को स्वीकार करने के अधिकारी एकमात्र भगवान ही है। मतलब सभी के द्वारा अगर नमस्कार स्वीकार करने वाला कोई एकमात्र है तो वो कृष्ण ही है, वो भगवान ही है। मतलब अगर सभी, जैसे ब्रह्मा कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, इंद्र कर रहे हैं, वरुण कर रहे हैं, सब अगर नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो स्वीकार मतलब अधिकारी हैं भगवान। सभी देवता स्वीकार कर सकते हैं, अधिकारी हैं इस तरीके से। एक तो ये, इसको बोलते हैं सर्व नमस्तत्व। ठीक है, सर मतलब सभी के नमस्कार के एकमात्र अधिकारी कृष्ण है। दूसरा है सर्वात्मकता, मतलब इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान ना हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान ना हो। यहाँ निराकार की बात नहीं हो रही, कहने का मतलब यह है कि भगवान की शक्ति से बाहर कोई चीज नहीं है। अगर हम किसी चीज को भगवान की शक्ति के रूप में नहीं देख पा रहे हैं तो वो माया है, वो मायावाद है। क्या है? अगर हम इस टेबल को भगवान की शक्ति के रूप में नहीं देख पा रहे हैं तो ये माया है। लेकिन हम इस अगर स्टूल कुर्सी को देख रहे हैं कि भगवान की शक्ति है ये भी, क्योंकि भगवान की शक्ति ही तो मिली है ना, इसमें सारा कुछ भगवान से आया है, उसी से बना है, तो शक्ति मिली है ना। तो इसलिए सर्वात्मकता का मतलब है भगवान की शक्ति से बाहर कोई चीज नहीं है, सब भगवान की शक्ति है। यहाँ पे जो भी दिख रहा है सब भगवान की शक्ति है, हर एक चीज, अपना शरीर, लैपटॉप, सब कुछ भगवान की शक्ति है। तीसरा है सर्वव्यापित्व, यानी सब कुछ भगवान ही है, यानी भगवान की शक्ति है। और चौथा है भगवान को उदारमति वाला बोला गया है। उदारमति का कौन बता सकता है कि उदारमति भगवान को क्यों बोला जाता है? हाँ, उसको भी पाल रहे हैं। और मान लो जो पाप कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, दोनों को अल्टीमेट पाल ही रहे हैं। उसको भी, हाँ, उसका भी पालन भगवान ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उदारता है ये भी उनकी उदारमति है। और कल्पवृक्ष का नहीं था, एक उदाहरण इस चीज का दिया था कि अगर तुम देवताओं के पास जाओगे, जितना करोगे उतना ही देवता वापस देंगे। लेकिन भगवान की अगर कोई छोटी सी सेवा करते हैं तो भगवान उसे इतना बड़ा चढ़ा के मानते हैं, अरे इसने तो बहुत खरीद लिया मुझे। इसको उदारमति बोलते हैं, मतलब कि थोड़ा करने पे भी भगवान इतना सारा देते हैं। यानी जल चढ़ा दिया, धाम दे दिया अपना। ठीक है, पूतना ने जहर दिया, धाम दे दिया अपना, तो उदारमति नहीं हो गए इस तरीके से। तो वही ठीक है। अब बाकी अनंत मतलब सर्वव्यापी, हर जगह है। देवेशानी सर्वदेव, देवताओं के नियंता हैं। जगत निवासी पूरे जगत के आश्रय हैं। और नमस्कार माने इतने सारे गुण हैं तो आपको कौन नमस्कार नहीं करेगा, करना चाहिए ये। ठीक है, तो भगवान को प्रणाम मात्र करने से उद्धार हो जाता है, प्रणाम मात्र करने से। लेकिन फिर भी लोग प्रणाम नहीं कर पाते, फिर भी ना कभी कभी नहीं अपन रह जाते हैं कि ये तो मैंने देखा है वृंदावन में आने आते समय फिर ऐसे भागने की पड़ती कि पट भी खुला होगा फिर भी दर्शन नहीं करेंगे, फिर भी जल्दी मतलब पानी पी पा के या कुछ ले ला के आ जाएंगे, है ना।
लेकिन जाते समय बहुत मन करता है कब खुलेगा। देखो जैसे कि जब दर्शन आरती होती है, मैं रोज सुबह फील करता हूँ, दर्शन आरती होती है, जब दर्शन आरती का पर्दा खुलता है तब तो बहुत एकदम मन होता है खुल गया, लेकिन वही पर्दा खुलने के 5 मिनट बाद वो खुला ही रहता है, फिर बिल्कुल वो वैसा नहीं होता। या फिर मान लो कि उस दिन दर्शन आरती नहीं हो रही है, हम पीछे के आगे एक दिन पहले की, तो उसमें कोई वो नहीं होता ना कि वो भी तो खुल तो रहा है ना, वो भी नहीं, उसमें नहीं होता, वो सिर्फ लाइव खुल रहा है ना, उसमें होता है। अब मुझे मतलब ऐसा लगता है, लेकिन अब आप लोग तो भक्ति में बड़े चढ़े हैं तो हमेशा खड़े रहते होंगे भगवान के सामने। ठीक है, तात्पर्य, तात्पर्य में सिर्फ पढ़ना है, मैंने सारा समझा दिया। ठीक है, तात्पर्य, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत, आ गया ना, अनंत है, उदार है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सबके ऊपर है। ये मैंने बता दिया ना, तो उन सबके ऊपर है मतलब जो व्यक्ति, अब इसमें कह रहा है ना देवताओं के ऊपर है, अब जो व्यक्ति देवताओं को और भगवान को समान रूप से मान रहा है या समान मान रहा है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो पाषंडी है। समझे? अर्जुन के बारे में मैंने कब बोला अभी? हाँ? क्या बोला? अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है। हाँ, नहीं करता है, लिखा है इसमें। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है। अर्जुन, अर्जुन तो मित्र है भगवान के। ठीक है, ओके। तो अब जो व्यक्ति भगवान को समान मानता है, ये भी भगवान, ये शिव हो ब्रह्मा हो कोई भी हो, सब एक बराबर ही है, तो वो नास्तिक है, पाषंडी है। अब वो अपने आप को भले ही कितना भी कर ले, उसकी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती फिर, अगर वो एक बराबर मांग रहा है तो। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं, यानी क्या है, जगन निवास। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई है नहीं, सीधी सी बात है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते। देखा ना, ब्रह्मा जी जब भटक गए थे तो फिर आदर कर रहे हैं ना, अरे ये तो प्रभु है। अब चक्कर ये था, क्योंकि जब भगवान लीला कर रहे थे कि झूठा ऊँटा खा रहे थे, कह रहे ये कैसे भोग स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे, तुरंत गए और चुरा लिया और अपने धाम में वहां रख दिया। और जब आए तो भगवान ने विस्तार कर लिया। अब इधर देख रहे हैं सब खेल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कंफ्यूज हो गए वो, कह रहा ये भगवान नहीं है। फिर हम फिर एकदम बिल्कुल माफी मांगने लगे। इस तरीके से आदर करते हैं सब देवता। ब्रह्मा हरिदास ठाकुर, हाँ ब्रह्मा के शायद अवतार माने जाते हैं फिर। नहीं नहीं, ब्रह्मा के बृहस्पति बृहस्पति ब्रह्मा से मुझे गलती हुई थी ना। अच्छा, हरिदास ठाकुर, हाँ हाँ, हरिदास ठाकुर की ही तो कथा चल रही है। आज प्रभु जी का वो पढ़ा तुमने? कहाँ सुनी? यस, कहाँ सुन ली तुमने? चलो ठीक है, अभी बाद में याद करते, आगे करते। आतो भी सारी आतो भी टेलीग्राम। हाँ, अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। आगे ना, अक्षरम मतलब कभी क्षय नहीं होता, विश्व का जगत का तो क्षय होता है, भगवान इससे परे हैं तो जगत भगवान का क्षय नहीं होता। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वे इस भौतिक प्रकृति तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। क्योंकि वे बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, हम तो बद्ध हैं, देवता भी कहीं ना कहीं बंध ही जाते हैं, लेकिन भगवान श्रेष्ठ है। ठीक है, ओके, अगला श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है, अगर भगवान की कृपा रही तो। ओके, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।